चालू है, ठीक है। अभी हम मुंगेर जिला के प्रखंड संग्रामपुर में हैं। हमारे सामने युवा के जिला अध्यक्ष जनसुराज पार्टी को है। आज जनसुराज को जन जन तक पहुंचाने का काम इन्होंने करने का काम कर रहे हैं। क्या मंशा है जनसुराज पार्टी को लेकर के? हम मुंगेर जिला के युवा अध्यक्ष जनसुराज पार्टी के हैं। आपके दर्शकों का अभिनंदन, आपका विशेष आभार कि आपने मंच दिया हमें बोलने का। हम लोग आज संग्रामपुर में हैं। संग्रामपुर मुंगेर जिला का एक मजबूत प्रखंड है। इस प्रखंड में जनसुराज पार्टी के सम्मानित प्रखंड अध्यक्ष डॉक्टर साहब की अध्यक्षता में हम लोग एक आवश्यक बैठक किए हैं। यहाँ के सारे पदाधिकारी जो हमारे जनसुराज पार्टी के हैं, बहुत ही जानदार शानदार पदाधिकारी हैं। ये लोग अपनी भूमिका को समझते हैं। हम लोग आपस में बैठ करके तय किए हैं कि बिहार बदलाव रैली जो हमारा 11 अप्रैल गांधी मैदान पटना में होना है, और उसकी तैयारी को लेकर के हम लोगों ने समीक्षा किया है। सारे साथी जागरूक हैं, मैच्योर्ड हैं और वो अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं। अभी हम लोगों ने बैठ के तय किया कि लगभग 2 से 2.5 हजार की संख्या में संग्रामपुर प्रखंड से 11 अप्रैल को बिहार बदलाव रैली में हम लोग यहाँ से लोग को ले जाएंगे और बिहार के बदलाव की एक नई इबारत लिखेंगे। कितना लोगों को ले जाने का सर लक्ष्य रखा है? हमने संग्रामपुर प्रखंड से सिर्फ 2.5 हजार लोगों को ले जाने का लक्ष्य रखा है। पूरे मुंगेर जिला से 25 हजार लोगों को मूव कराने की तैयारी है। क्या लग रहा है कि बिहार में बदलाव जरूरी है? क्या आवश्यकता महसूस नहीं हो रही है? आज बिहार में है क्या? आप छोड़िए मेरी बातों को, जनसुराज की बातों को छोड़िए। भारत सरकार के आंकड़े क्या बता रहे हैं? विकास के पैमाने पर बिहार आज देश में सबसे फिसड्डी है। तो बिहार में बदलाव, बिहार में रह क्या गया है? बिहार में अपराध भ्रष्टाचार के अलावा रह क्या गया है? बिहार की महिलाओं का कोई सम्मान है क्या? बिहार के युवाओं का कोई भविष्य है क्या? बिहार के बच्चों की पढ़ाई की कोई व्यवस्था है क्या? बिहार तो राम भरोसे हिंदू होटल चल रहा है। सरकार लूटने में त्रस्त है। लालू जी के जंगल राज को लोग नीतीश जी आज दोषी देते हैं। उन्होंने अफसर का ऐसा साम्राज्य कायम कर लिया है कि बिहार के हर बच्चों का शोषण है। बिहार का हर आवाम परेशान है। आज बिहार औकलाहट में है, बेचैनी में है। वो जनसुराज की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं। प्रशांत बिहार की सबसे बुलंद आवाज हो गए हैं। बिहार की महिलाओं का, बिहार के युवाओं का, बिहार के बच्चों का, बिहार के बुजुर्गों का। जनसुराज एक नई इबारत लिखने जा रहा है। आने वाले समय में एक बहुत बड़ा बदलाव बिहार की धरती पर होगा। बिहार से युवाओं को जो है बंगाल में पीटा जाता है, इस पर आपकी क्या? अरे भारत में हम कहाँ नहीं पीटा रहे साहब? आप बंगाल की बात कर रहे हो। दिल्ली में हम जलील नहीं हुए क्या? ये कांग्रेस के जो भी पलायन रोको और बेरोजगार, ये पलायन और बेरोजगारी तो जनसुराज की आवाज है ना। आज सोचिए कि कन्हैया कुमार जो पलायन करवा दिए थे तेजस्वी जी उसको लोकसभा चुनाव में, और आज उनको जो इंपोर्ट किया गया, ये पलायन और बेरोजगारी यात्रा पर जो कांग्रेस के नेता आज निकले हैं, दिल्ली से पलायन हो गए, मध्य प्रदेश से पलायन कर गए, छत्तीसगढ़ से पलायन कर गए, राजस्थान से पलायन कर गए। बिहार के बर्बाद को करने में कांग्रेस, राजद, जदयू, भाजपा बराबर दोषी है। जनसुराज बिहार के युवाओं की आवाज है। जनसुराज बिहार की तस्वीर और तकदीर को बदलेगी। अगर आपकी जनसुराज अगर आ जाएगी बिहार में तो क्या क्या सुविधाएं आ जाएगी नहीं? जनसुराज को लाने के लिए बिहार के युवाओं का जिद है ये, बिहार की महिलाओं का दृढ़ निश्चय है ये, बिहार के बच्चों की आशा है जनसुराज, बिहार के बुजुर्गों का एक अंतिम उम्मीद का किरण है जनसुराज। आ नहीं जाएगी। हम लोग जनसुराज को लाएंगे और इसी साल सरकार बनाएंगे। युवाओं को रोजगार के लिए दिल्ली, तमिलनाडु और जो है बंगाल भटकना नहीं? बिहार के हर पंचायत में 1000 से 1500 लोगों के रोजी रोजगार की व्यवस्था जनसुराज करेगी। ये जनसुराज की पहली प्राथमिकता है। तो देखिए किस प्रकार से बिहार के लोगों को जो है पढ़ने के लिए कोटा जाना पड़ता है। दिल्ली में मजदूरों के साथ किस प्रकार से अत्याचार होता है। तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों के साथ किस प्रकार का अत्याचार होता है। चाहे आप बंगाल चले जाइए, बिहार के लोग परीक्षा देने जाते हैं, किस प्रकार का आप कभी देखे होंगे कि दिल्ली के लोग बिहार में नौकरी करने नहीं आते हैं, जबकि दिल्ली के लोग दिल्ली में बिहार के लोग नौकरी करने जाते हैं। कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि महाराष्ट्र के लोग बिहार में नौकरी करने, आपने ये जरूर सुना होगा कि बिहार में के लोग महाराष्ट्र में नौकरी करने गए। तो इनकी जो पार्टी है, ये युवा के जो है जनसुराज के जिला अध्यक्ष हैं। इन्होंने, इनका वादा है अगर हमारी सरकार आती है तो युवाओं को जो है बिहार में ही रोजगार दिया जाएगा। क्या 100% की ये हमारी जिद है, हमारी प्राथमिकता है। बिना ये किए हम पीछे लौटने वाले नहीं है। ये हमारी भावना है। इसी भावना को लेकर के जनसुराज की स्थापना हुई है। बिहार के करोड़ों लोगों ने मिलकर के जनसुराज को बनाया है। यही हमारी प्राथमिकता, इसे करके ही रहेंगे। प्रशांत किशोर जी का क्या संदेश है? प्रशांत किशोर जी का संदेश यही है कि बिहार की लड़ाई लड़ने के लिए बिहार के ही युवाओं को आगे आना होगा। प्रशांत जी का मकसद है कि बिहार को राजस्थान और पंजाब के लोग चाहिए। आज क्या किस लिए संग्रामपुर में बैठक किया गया? ये 11 तारीख को गांधी मैदान में रैली है। उनके लिए अधिक से अधिक संख्या तारापुर विधानसभा, संग्रामपुर प्रखंड के लोग जाएं, इसके लिए आज हम लोग ने बैठक की। क्या उद्देश्य है प्रशांत किशोर जी का?
व्यवस्था परिवर्तन की उद्देश्य है, रोजगार का उद्देश्य है, पलायन रुके, शिक्षा हो, बिजनेस बढ़िया व्यवसाय हम लोग दें। हम लोग वृद्धा विधवा विकलांग को जो 400 रुपया भीख के रूप में पेंशन मिल रहा है उनको 2000 देंगे। अगर आपकी सरकार आ जाती है तो युवाओं को रोजगार के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। बिल्कुल नहीं, हमारे नेता ने तो बोल दिया है कि अगले छठ पूजा में जो आएगा युवा बाहर जाना नहीं पड़ेगा, उसको यहीं हम लोग रोजगार देंगे। बिहारी को जो अगर बाहर में दूसरे स्टेट में पिटाई किया जाता है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? बिल्कुल गलत है। अगर बाहर जाएंगे ना तो गाली क्यों सुनेंगे? बिहारी के नाम पर जो हम लोग गाली सुने, रोजगार नहीं है जम्मू में तो बिहार में नहीं तो ना। अगर बिहार में हम रोजगार देंगे तो लोग हमारे नौजवान अदर प्रदेश क्यों जाएंगे गाली सुनने? ठीक है।